Hello children, today we will start our new chapter number 21 Food and Fun यानी कि भोजन के साथ मस्ती. So let's read. Tring, the doorbell ring यानी कि डोरबेल की आवाज़ आई और कौन सी आवाज़ आई? ट्रिंग की. When मनप्रीत opened the door, जब मनप्रीत ने दरवाज़ा खोला, सी साव दिव्या एंड स्वास्तिक देयर, उसे वहाँ पे दिव्या और स्वास्तिक को उसने देखा. शी कॉल्ड आउट एक्साइटली, गुरनूर, वो ज़ोर से चिल्लाती है, गुरनूर, लुक हु हैज़ कम, देखो कौन आया है. गुरनूर केम रनिंग, गुरनूर दौड़ते हुए आती है. व्हेन शी साव हर फ्रेंड्स शी हग देम हैप्पीली, जब उसने अपने दोस्तों को देखा वो अपने दोस्तों को गले लगा लेती है खुशी से. When did you come from hostel boarding school? वो just yesterday, यानी कि वो लोग सवाल करते हैं क्या कि तुम हॉस्टल से कब वापस आई, तो जवाब दे रहे हैं कि just yesterday, यानी कि बस कल ही आई हैं. Where are your parents? अब तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? We want to meet them, स्वास्तिक said. स्वाति कह रही है कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं. वो किसको कह रही है? मनप्रीत को कह रही है. They are at गुरुद्वारा, ठीक है. मनप्रीत कह रही है कि वो मेरे जो माता पिता हैं वो गुरुद्वारा गए हैं. वी वेर अबाउट टू गो देयर टू, हम लोग भी वहाँ जाने वाले थे. गुरनूर रिप्लाइड, गुरनूर ने जवाब दिया कि हम लोग वहाँ जाने वाले थे. ओ गॉड वी विल ऑल्सो कम विथ यू, सेड दिव्या, दिव्या कह रही है कि हम लोग भी आपके साथ आते. यू कम होम ओनली इन द वेकेशंस, यानी कि मनप्रीत कह रही है कि तुम लोग सिर्फ छुट्टियों में घर आती हो. डू लाइक स्टेइंग इन योर हॉस्टल, क्या तुम्हें हॉस्टल में रहना पसंद है. यू मस्ट बी मिसिंग योर पेरेंट्स, गुरनूर आस्ट, गुरनूर कह रही है कि बिल्कुल आप तुम अपने माता पिता को याद करती होगी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. दिव्या सेड वी डू मिस देम, दिव्या कह रही है कि बिल्कुल मैं भी अपने माता पिता को याद करती हूँ. बट हॉस्टल लाइफ इज़ फन, लेकिन जो हॉस्टल लाइफ है वो मस्ती से भरा हुआ है. इवन इफ़ वी डू नॉट ऑलवेज लाइक द फूड, यानी कि जबकि हमें वहाँ का भोजन पसंद नहीं है. वी enjoyed eating together with all the children, यानी कि हमें बच्चों को साथ खाकर एंजॉय करने में मज़ा आता है. यू नो when someone in our hostel gets homemade food, यानी कि जब हम लोग हॉस्टल में रहते हैं और हमें घर की बना हुआ भोजन को याद आती है. वी ऑल रश टू देयर रूम्स, यानी कि हम लोग रूम में घुस जाते हैं. डैट फूड फिनिशेस विद इन मिनट्स, स्वास्तिक सेट लाफिंगली, स्वास्तिक हंसते हुए कहती है कि जब किसी का घर का भोजन आता है तो हम लोग सभी लोग उस पर टूट पड़ते हैं और वो खाना तुरंत ख़त्म हो जाता है. Here are a lot of questions. Do you study in boarding school? If you do not, try to talk with someone who goes to a boarding school and find out. यानी कि कह रहा है कि यदि तुम बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हो, यदि नहीं पढ़ते हो तो कोई जो अदर स्टूडेंट हैं या फ्रेंड हैं या रिलेटिव्स हैं उनसे कंसल्ट करो. पूछो क्या कि वो बोर्डिंग स्कूल में हैं, तो फिर उन्हें क्या क्या क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड आंसर करना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन व्हाट वेज इज़ बोर्डिंग स्कूल डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल्स, यानी कि बोर्डिंग स्कूल जो है वो अदर स्कूल से किस तरह अलग है. तो बोर्डिंग स्कूल इज़ अ हॉस्टल लाइफ, स्टूडेंट्स हैव टू लिव देयर, इट देयर, यानी कि टोटली दे हैव टू स्पेंड देयर टाइम देयर. बट अदर स्कूल्स, इन अदर स्कूल्स ओनली दे गो टू स्टडी एंड आफ्टर दैट दे रिटर्न होम. नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट काइंड ऑफ फूड डू दे गेट देयर, यानी कि उन्हें वहाँ किस तरह का भोजन मिलता है. तो दे ईट द फूड आइटम्स डैट इज असाइन टू देम इन द मेन्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर डू द चिल्ड्रन सिट एंड ईट इन द बोर्डिंग स्कूल, यानी कि बोर्डिंग स्कूल में बच्चे कहाँ बैठते हैं और कहाँ खाते हैं. बच्चे क्लासरूम में बैठते हैं एंड खाने की बात हुई तो दे ईट इन मेस, दे सिट एंड ईट द फूड आइटम्स. नेक्स्ट है कि हु कुक्स फूड फॉर द चिल्ड्रन इन द बोर्डिंग स्कूल, who serves the food, यानी कि इन बोर्डिंग स्कूल्स the mess staff cook the food and they serve the food also to the students. Next question, who washes the vessels, some workers are appointed in the mess to wash the vessels. Next question है कि do the children miss homemade food items sometimes, यानी कि obvious maximum children miss the homemade food sometimes. Next question है कि Would you like to go to a boarding school? Why? क्या तुम बोर्डिंग स्कूल जाना चाहते हो और क्यों? Yes, some students want to go to boarding school and some other students do not want to go to boarding school because they have to stay there and they have to
eat the food items that will be provided by the boarding schools. Okay. At the Gurudwara, this is the new topic. The children chatted all the way to the Gurudwara, यानी कि बच्चे बात करते करते कहाँ चले गए? गुरुद्वारा चले गए. There they covered their heads, या वहाँ पे उन लोगों ने अपने सर को ढका. They went into the kitchen of the Gurudwara, वो लोग गुरुद्वारा के किचन में जाते हैं. It was a very huge, यानी कि वो किचन था वो काफ़ी बड़ा था. A lot of food activity was going on there, वहाँ पे बहुत सारे भोजन का काम हो रहा था. Food was preparing there, food was preparing, vegetables were cutting, all these things. Food was being cooked in huge vessels, यानी कि जो खाना पक रहा था वो बड़े बड़े बर्तन में पक रहा था. On one side, यानी कि एक साइड में द चना और उड़द दाल वॉज बॉइलिंग, यानी कि एक साइड में चना और उड़द दाल जो है उसे बॉईल किया जा रहा था. ठीक है. मूविंग टू द नेक्स्ट पेज. इन अदर वेसल्स द कॉलीफ्लावर एंड पोटैटो वेजिटेबल्स वॉज बिंग मेड, यानी कि दूसरे बर्तन में पत्ते गोभी की सब्जी और आलू की सब्जी बन रही थी. दे इज़ योर पापा गुन्नूर, गुन्नूर कहती है कि देखो वहाँ तुम्हारे पापा हैं. लेट्स गो एंड मीट हिम स्वास्तिक, स्वास्तिक कह रही है गुरनूर को, देखो तुम्हारे पापा वहाँ पर है. चलो ये स्वास्तिक कह रही है कि चलो अब हम लोग उनसे मिलते हैं. व्हाट आर यू डूइंग हियर? मंजीत सिंह वॉज हैप्पी टू सी द चिल्ड्रेन. मंजीत सिंह ने जब उन बच्चों को देखा तो वो काफ़ी खुश हो गए. वो उनसे पूछ रहे हैं कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अंकल कैन वी हेल्प इन द किचन? बच्चे कह रहे हैं कि क्या अंकल मैं आप लोगों की किचन में मदद कर सकती हूँ. व्हाट आर यू प्रिपेयरिंग? स्वास्तिक पूछ रही कि आप लोग क्या पका रहे हैं. मंजीत सिंह कहते हैं, मंजीत सिंह सेड आई एम प्रिपेयरिंग कढ़ाड़ प्रसाद, मैं कढ़ाड़ प्रसाद बना रहा हूँ. इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू रोस्ट द फ्लोर इन द घी इन दिस बिग कढ़ाई, यानी कि ये बड़े कढ़ाई में आटे को भूनने में काफ़ी मेहनत लगती है. दिस इज़ अ काइंड ऑफ हलवा इजंट इट, ये एक तरह का हलवा है ना. वेन यू विल ऐड शुगर इन इट? दिव्या कह रही है कि जब आप इसमें चीनी मिला देंगे तो ये तो हलवा हो जाएगा. ऑब्वियस. दे सॉ मनप्रीत मदर एंड रश टू मीट हर, वो लोग मनप्रीत की माँ को देखते हैं और वो लोग दौड़ करके उनसे मिलने के लिए चले जाते हैं. दिव्या कहती है व्हाट आर यू डूइंग आंटी? आंटी आप क्या कर रही हैं? बेटा वी आर रोलिंग चपातीज टू बेक देम इन दिस तंदूर, यानी कि हम लोग चपाती बेल रहे हैं ताकि इस तंदूर में पकाया जा सके. सो मेनी चपातीज एट वन गो, यानी कि इतनी सारी चपाती एक ही बार में बनेगी क्या? दिव्या वॉज सरप्राइज, दिव्या को ये जान के आश्चर्यचकित हो गई थी वो. कैन आई हेल्प? क्या मैं मदद कर सकती हूँ? श्योर कम एंड ट्राई हियर एवरीवन कैन हेल्प, यानी कि आओ ठीक है तुम लोग भी ट्राई करो, रोटी बेल सकती हो. बट वॉश योर हैंड फर्स्ट, रिप्लाइड आंटी, लेकिन आंटी ने कहा सबसे पहले तुम लोग अपने हाथों को धो लो. मूविंग टू द नेक्स्ट पेज. दिव्या वॉश हर हैंड्स एंड ज्वाइन द ग्रुप नियर द तवा, दिव्या अपने हाथों को धो लेती है और तवा के पास पहुंच जाती है. ठीक है. तवा वॉज वेरी हॉट, वो जो तवा था बिल्कुल गर्म था. शी स्टार्टेड अप्लाइंग घी ऑन द चपातीज एज दे वेर बिंग टेकन आउट ऑफ द तवा, यानी कि जो उस तवा से जो रोटी बाहर आ रहा था उस रोटी पे वो घी लगा रही थी. स्वास्तिक वंडर अलाउड, स्वास्तिक को ये देख करके वो काफ़ी आश्चर्यचकित हो गई. हु ब्रिंग्स ऑल द मटेरियल्स टू कुक सो मच फूड, इतने सारे मटेरियल्स कौन लाता है जो इतने सारे फूड या इतने सारा भोजन एक बार में तैयार हो जाता है. वन ऑफ द लेडीज आंसर्ड, उसमें से एक लेडी जवाब देती है एवरीवन हियर कंट्रीब्यूट्स इन द सेम वे और अदर, यानी कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो किसी न किसी तरह से मदद करते हैं. ठीक है. वो लोग अपने दान में देते हैं, वो लोग पैसे जमा करते हैं. सम अरेंज फॉर द मटेरियल, कुछ लोग मटेरियल का इंतज़ाम करता है. सम गिव मनी, कुछ पैसे देते हैं. एंड अदर्स हेल्प इन द वर्क, और कुछ जो पैसे नहीं दे पाते हैं वहाँ के उन कामों में मदद करते हैं. सो स्वास्तिक हाउ डू यू लाइक इट? हैव यू एवर कुक्ड बिफोर? टेस्ट मनप्रीत, मनप्रीत ने स्वास्तिक को छेड़ते हुए कहा कि क्या तुम्हें कैसा लगा, क्या तुमने कभी खाना बनाया है? नो बट आई एम एन्जॉइंग वर्किंग विथ एवरी वन, सेड स्वास्तिक, स्वास्तिक कह रही है कि नो मैंने तो खाना नहीं बनाया है लेकिन मैं इन लोगों के साथ काम करके मुझे मज़ा आ रहा है. वी हार्डली रियलाइज हाउ ऑल दिस फूड, चपातीज, राइस, हलवा, दाल एंड वेजिटेबल्स गॉट प्रिपेयर सो फास्ट, मुझे तो ये देख करके काफ़ी आश्चर्यचकित हो रही हूँ और मुझे ये देखने में मज़ा भी आ रहा हो कितनी कड़ी मेहनत से
चपाती बन रही है, राइस बन रही है, हलवा बन रहा है, दाल बन रहा है, सब्जियां बन रही है, सारी चीज़ इतने अच्छे से तैयार हो रहा है। आफ्टर अरदास यानी कि जो भी अरदास यानी प्रेयर के बाद कढ़ार प्रसाद वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड यानी कि जो कढ़ार प्रसाद जो हलवा तैयार हुआ था वो वहाँ के भक्तजनों में बांटा गया। Some of the boys quickly laid out daris in the veranda and all the people sat in the rows to have langar यानी कि कुछ लड़के उसमें से वरंडा पे दरी को बिछा लेते हैं, ठीक है, दे स्प्रेड ऑल द दरीज और सभी लोग एक लाइन से एक रो में बैठ जाते हैं। सम पीपल सर्व फूड कुछ लोग उसमें से फूड को यानी कि जो भोजन तैयार है उनको सर्व करते हैं। एंड अदर्स सर्व वाटर और कुछ लोग उसमें से पानी सर्व करते हैं। एवरीवन एट टुगेदर यानी कि सभी लोग जो है वो साथ में मिलके खाते हैं। आफ्टर फिनिशिंग फूड एवरीवन पिक्ड अप वंस ओन प्लेट यानी कि खाना फिनिश करने के बाद सभी लोग अपने प्लेट को उठाते हैं एंड पुट इन अ बिग ड्रम और एक बड़े बिग ड्रम में बड़ा ड्रम में वो लोग पीपल हु वे सर्विंग एट इन द एंड यानी कि जो लोग खाना सर्व कर रहे थे दूसरे को परोस रहे थे वो लोग लास्ट में खाते हैं। दे क्लीन द प्लेस एंड वॉश द यूटेंसिल्स ये उन लोगों ने उस जगह को साफ कर दिया और बर्तनों को धो दिया, ठीक है। My dear students, this is over for today and in the coming video we will discuss is question answer. Goodbye.